मोदी को जो है पाकिस्तान मुसलमानों से एक अंडरग्राउंड बहुत डर है, तो इस वजह से जो विजिट पे जाता रहता है यहूदियों के पास अपनी अवाम को, और ये नहीं पता कि मोदी जो है अपने खुद इंडिया का बेड़ा गर्क करना चाह रहा है। वो अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। आपके घर में लक्स साबुन आता है वो भी इसराइल का है। आपके घर में ब्लैक कैल्शियम पाउडर आता है वो भी इसराइल का है। आपके यहाँ पाकिस्तानी कौन सा पाउडर है ये बताओ, कौन सा पाकिस्तानी साबुन है जो आप घर में यूज़ कर रहे हो, शैम्पू कौन सा इस्तेमाल आप करते हो ये बताओ मेरे को। कुछ भी नहीं है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान ईरान के लिए अमेरिका से जंग करे? पाकिस्तान करे, अमेरिका से जंग करे? क्यों करे, करेगा उसको करनी पड़ेगी। अमेरिका से पाकिस्तान जंग करे तो भाई करनी पड़ेगी। ईरान हमारा इस्लामी मुल्क, हमारे भाई रहते हैं वहाँ पे। आपको पता है चाइना के अंदर मुसलमानों को कितना मारा जा रहा है? नहीं मारा तो नहीं जा रहा वैसे। वीगर मुसलमानों के बारे में आपको पता है वहाँ पे कितने हज़ार मुसलमानों को मारा गया और कितने लाख मुसलमानों को वहाँ पे जिंदा कैद किए हुए? ये कब की बात है भाई? इसराइली हैं, उन्होंने तो दुनिया को बहुत कुछ दिया है टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में। मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया, क्या टेक्नोलॉजी जाती? इंडियन प्राइम मिनिस्टर के इसराइल विजिट के हवाले से क्या कहेंगे? इसराइल के पार्लियामेंट से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की है और उसके हवाले से ये बात कही जा रही है इंडिया और इसराइल के रिलेशन इस टाइम पे पीक के ऊपर पहुंचे और हिस्टोरिकल रिलेशन बन गए। क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितनी मर्ज़ी इंडिया कोशिश कर ले, मोदी जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, ना पाकिस्तान को कभी हरा सकता है। इसराइल भी आ जाए तो फिर भी नहीं पाकिस्तान की तरफ वो देख सकता। आसिम मनीर जैसे हमारे पास जांबाज हैं, आर्मी चीफ हैं हमारे पास, तो हमें ये कहते हैं ना कि गली के जो कुत्ते होते हैं नेतन्याहू, और ये डोनाल्ड ट्रंप को जब देखते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ, जब पाकिस्तान ने इंडिया में जब अपने जहाज़ भेजे थे और पाकिस्तान ने जब इंडिया का पूरा एयर डिफेंस ख़त्म किया था, तो फिर ये अपनी औकात पे आ गए, जाके डोनाल्ड ट्रंप के पैर छूने लग गए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें तो इन्होंने उड़ा देना है। बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक हो चाहे 10 हो। मैसेज नहीं, इस विजिट के हवाले से आप क्या सोचते हैं? इसराइल का जो नरेंद्र मोदी का विजिट है, पार्लियामेंट से स्पीच करके हिस्टोरिकल रिलेशन बन रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जितनी ये कोशिश कर रहा है कि हम उनके दूसरे मुल्क वालों को भी साथ ला रहा है। जैसे कि पहले इसने अफगानिस्तान को इंडिया ने साथ लाया, फिर अब वो उसको अमेरिका वैसे उसके साथ ही है, और दूसरा जो है ना ये इसराइल को भी साथ कर रहा है कि मैं एक पावर वाला मुल्क बन जाऊँ। इसराइल और इंडिया के रिलेशन मजबूत होने पहले से ही मजबूत, तो ये जितना मर्जी मजबूत कर लें, ये सिर्फ एक चाल है कि पाकिस्तान पे हमला करने की, पाकिस्तान को अपना नीचा दिखाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो कभी भी नहीं हार सकता। और यहाँ पे तो इंडिया का अगर 100 बंदा भी हो ना, तो पाकिस्तान का एक बंदा 100 पे भारी है। आप क्या समझते हैं इसराइल इस वक्त टेक्नोलॉजी में दुनिया के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं? आपको पता है ब्लैक रॉक एक कंपनी है जिसके सामने एलोन मस्क भी कुछ चीज़ नहीं है। एलोन मस्क भी उसके सामने बहुत छोटा पड़ जाता है। दुनिया की साड़ी अगर कहें तो ये बेहतर, लेकिन 90% टेक्नोलॉजी इसराइलियों की है, यहूदियों की है। क्या समझते हैं मुसलमान पीछे क्यों है? मुसलमान तो कुछ ईजाद ही नहीं किया मुसलमानों ने अभी तक क्या दिए दुनिया को? भाईजान ये सिर्फ आपकी और मेरे कहने की बातें हैं, हकीकत भी यही है। जी मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये सिर्फ आपकी और मेरे कहने की बातें हैं। जो अल्लाह ताला ने जब खैबर में कितने थे, देखें आप वो साहबा कराम के दौर की बात नहीं कर रहे हैं, इस टाइम की बात करें। ये फिर ये आप साहबा कराम को आज के दौर के साथ मिला रहे हैं। करनी है ना, जब अल्लाह ताला ने मदद करनी है तो पता भी नहीं लगना कि कौन कौन सी आदमी ताकत है। आप आज के मुसलमानों की बात करें ना, साहबा कराम की बात नहीं करें ना, आज के मुसलमानों की बात करें। मुसलमानों की बात मैं भी कर रहा हूँ कि जब देखें आप एक छोटा सा एक आजमा लें कि मैंने, देखें अब ये बताएं, इसराइल इस वक्त इसराइली हैं, उन्होंने तो दुनिया को बहुत कुछ दिया है टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में। मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया, क्या टेक्नोलॉजी ईजाद की है? मुसलमानों के पास जो कुछ भी है ना, सिर्फ अल्लाह का दिया सब कुछ ही है, पर ये दिखाना नहीं चाहते। छुपा के रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ छुपा के? आपको अब मैं क्या बताऊँ आपको, देखो ना कुछ बातें होती हैं कि जैसे ईरान है, ईरान ने कहाँ पे छुपाया हुआ है? आपको लगता है कि उसने अपना जो उसका एटम बम है कि उसने इनको सामने रखा होगा? ईरान तो कहता है मैंने एटम बम बनाया ही नहीं है। उसने अपने पहाड़ों के अंदर रखा हुआ है। ईरान कहता है मैं एटम बम बनाया ही नहीं, बनाया हुआ है भाई उसने। 60% से ज़्यादा यूरेनियम अफजाई नहीं की है ईरान ने। 60% से ज़्यादा यूरेनियम बनाया ही नहीं है भाई, ये सिर्फ छुपाया हुआ है। अच्छा, ईरान ने एटम बम बनाया, वो छुपा के रखा हुआ है। ये हमला तो करे, अमेरिका को ऐसे तड़ी थोड़ी लगा रहे भाई। अमेरिका कोई पावर मुल्क है ना, अमेरिका एक पावर मुल्क है ना, तो सुपर पावर है। हाँ जी, तो ईरान उसको कह रहा है कि सीधे मुंह खोल के कि भाई तू आ जंग कर, हाथ लगा के दिखा हमारे मुल्क को, कोई भेज जहाज हमारे मुल्क में, कोई एटम धमाके कर, कुछ हम तुझे बता देंगे। लेकिन देखें वो तो एक अलग चीज़ है ना, टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी के अंदर अभी आप देखें, गूगल देखें, ब्लैक रॉक देखें, आपने सेमीकंडक्टर मोबाइल के अंदर अभी आपको पिछले दिनों इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बात कही है कि मोबाइल हमारी मर्जी के बगैर चल ही नहीं सकते दुनिया में। भाई एक चिप मोबाइल के अंदर लगती है, वो चिप सारी यहूदी बनाते हैं। दुनिया के अंदर गूगल यहूदियों का है, फेसबुक यहूदियों का है, मेटा यहूदियों का है, हर चीज़ तो यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। मुसलमानों ने क्या दुनिया को दिया है? वैसे ना एक बात बताऊँ, काफ़ी पुरानी बात है, हमारे ना बड़े कहते होते हैं
कि जो ना जब पाकिस्तान बना था ना तो अंग्रेज़ ने पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान को तोड़ने की, इनको लड़ाने की। जैसे कि इंडिया से जो लोग आए थे ना, हिंदू आए थे यहाँ पे आके, मुसलमान हिंदू तो नहीं आए थे यहाँ, आए, हिंदू यहाँ से गए थे। यहाँ से गए भी थे और पाकिस्तान के लिए लोग आए भी थे कि जो पाकिस्तान के अंदर रहना चाहते थे। हिंदू तो यहाँ पे नहीं आए, वो इंडिया से आए हुए हैं। हिंदू तो यहाँ पे नहीं आए। हम भाई हमारे सुन के ईमान तो लाए ना, पाकिस्तान में तो आए ना इस्लामी मुल्क। वो मुसलमान आए थे, हिंदू यहाँ से गए थे। वही मैं बता रहा हूँ। आपको पता है जिस शहर के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, कराची के अंदर, यहाँ पे ज़्यादातर हिंदू थे। लाहौर दूसरा बड़ा पाकिस्तान का शहर है, वहाँ पे भी हिंदू थे अक्सरियत के अंदर। जी, जी, तो बिल्कुल। यहाँ पे हिंदू थे, यहाँ से हिंदू गए। मैं खुद लाहौर से हूँ, मैं खुद हम पे हूँ। लाहौर का पुराना नाम क्या था? लाहौर का पुराना नाम तो मेरा ख्याल है कि मुझे गंगाराम हॉस्पिटल देखा आपने लाहौर में? एक गंगाराम भी है। भगवान गंगाराम किसने बनाया था? गंगाराम एक हिंदू ने बनाया था ना। ने बनाया था। अब हमारे वहाँ पे भगवानपुर। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी भिखारियों के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ने, इजराइल और इंडिया का नाम सुनते ही ये पाकिस्तानी भिखारियों की फटके फ्लावर हो जाती है। क्योंकि दोस्तों ये भिखारी बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं कि अगर इंडिया और इजराइल के बीच कोई डिफेंस डील हो गई तो पाकिस्तान तुरंत ही बर्बाद हो सकता है। क्योंकि मोसाद से वैसे ही पाकिस्तानी बहुत डर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई धमाका होता है तो ये भिखारी डायरेक्टली मोसाद को ही ब्लेम डाल देते हैं। और दोस्तों इसीलिए तो इनको पता है कि अगर इंडिया और इजराइल के बीच कोई डिफेंस डील हो गई तो मोसाद बिल्कुल ही पाकिस्तान के करीब आ जाएंगे और उसके बाद वो लोग पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को बिल्कुल ही बर्बाद कर सकते हैं। और अभी हाल ही में ही इन भिखारियों ने देखा है कि इजराइल ने एक ही साल के अंदर पूरे गाजा को डिस्ट्रॉय कर दिया और पूरी इस्लामिक कंट्री इजराइल को देखती रह गई। किसी ने भी इजराइल के सामने कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ ईरान इजराइल के सामने उछल रहा था। तो ईरान के साथ क्या हो रहा है वो पाकिस्तान भी देख रहा है। इसीलिए दोस्तों ये लोग बहुत ही इजराइल से डर रहा है और कह रहा है कि अगर इंडिया के साथ इजराइल की कोई डील हो जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।